पर सवाल उठे थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और सभी प्रमुख दलों ने जनता को लुभाने के लिए अपने अपने घोषणा पत्र पेश कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए राज्य के विकास का विजन सामने रखा है, जबकि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अपने अपने वादों का पिटारा खोल चुकी है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं, किसानों, आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने पर फोकस किया है। टीएमसी ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है, जो पहले 1000 रुपए था। वहीं एससी एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए ये राशि 1700 रुपए प्रति महीने करने की बात कही गई है, जो पहले 1200 रुपए थी। युवाओं को साधने के लिए टीएमसी ने बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में दुआरे चिकित्सा योजना के जरिए घर घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा निश्चित आवासन योजना के तहत हर परिवार को पक्का घर देने और घरे घरे नल योजना के जरिए हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का वादा किया गया है। कृषि क्षेत्र में टीएमसी ने किसानों के लिए 30,000 करोड़ के विशेष कृषि बजट का ऐलान किया है। साथ ही भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भी आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। प्रशासनिक सुधारों के तहत शासन को जनता के और करीब लाने के लिए 7 नए जिलों और नगर पालिकाओं के गठन और हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था पर खास जोर दिया है। कांग्रेस ने राज्य में पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त करने का वादा किया है। रोजगार के मोर्चे पर कांग्रेस ने सभी रिक्त सरकारी पदों को भरने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही है। कांग्रेस ने महिलाओं और किसानों के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता योजना लागू करने का ऐलान भी किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का वादा किया गया है। इसके अलावा महिला सुरक्षा को मजबूत करने, त्वरित न्याय सुनिश्चित करने और फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना का भी भरोसा जनता को दिया गया है। और इस बीच बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने टीएमसी और कांग्रेस की नीति और नीयत पर सवाल उठाए हैं। 15 साल एक प्रकार से बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए काल रात्रि के दुस्वप्न समान रहे हैं। बड़ी आशाओं के साथ कम्युनिस्ट शासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने ममता दीदी को मैंडेट दिया था। 5 साल कम पड़े हैं ऐसा कर कर दूसरा मैंडेट भी प्राप्त किया और फिर अपने सिंडिकेट, गुंडे और घुसपैठियों की नाकचूड़ से तीसरा मैंडेट भी उन्होंने प्राप्त किया। मगर 15 साल में जिन आशाओं के साथ ममता जी को बंगाल की जनता ने सत्ता का सुकान दिया था, वो भयभीत है जनता, निराश है और मन से परिवर्तन चाहती है। और विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में मान्यता हासिल की है। आज बंगाल की विधानसभा में हम मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना जनसभा की और कहा कि बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बीजेपी असम चुनाव के लिए बाहर से लोगों को लेकर आई, उसे राज्य के निवासियों के वोटों से जीत का भरोसा नहीं था। ममता बनर्जी ने इस दौरान एसआईआर का मुद्दा भी उठाया। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनावी मुकाबला अब चुनाव के जरिए और दिलचस्प हो गया है, जहां हर पार्टी जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अलग अलग वर्गों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। चलिए बात तमिलनाडु की करेंगे। तमिलनाडु में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय